What is that? No, you will join automatically. Join. Sir, shall I share the screen? Yeah, just another 4 minutes is there. Let people join. Then you will be able to share your screen. Till that time, we will be here like this. Good morning, all. So, am I audible to all of you? Yes, sir.
So right, okay. So voice is clear to you all? Yes, sir. So now that we have been joined with the 66 participants, still people are joining. So we will give some more 10 minutes break, that grace period to them, so that all people, because most important part is the today's part. So what has been taught in the last 4 hours, so that we'll be able to demonstrate, and then you people also able to simultaneously practice it. So we will keep a grace period of some 10 minutes, and then we will start our training program sharp at 11:10. In the meantime, our trainer, Mr. Hitesh, is here with us. We try to share some one or two important features. So during this 10 minutes time, after that we will start our dashboard built up by Mr. Neeraj. So he will start from the scratch and then he will build it for you, right? So Hitesh, you start and then you just to try to brief the items that relational database. So one item just for 15 minutes. After that, we will start our main part today, that is the dashboard. Okay. So good morning, all. So all are ready? Okay. So आज हम लोग एक नया कुछ इम्पोर्टेंट चीजें एक्सेल में सीखने वाले हैं. सो गाइस, मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? ओके. पंकज जी यस सर, धीरज जी यस सर. ओके, ठीक है. ओके. देखो, हम लोगों के पास ऐसा एक डेटा है छोटा सा, just 1 to 13. If anybody can want to just add in their Excel sheet, so they can also do. So, okay, yes, yes. अभी दिख रहा है स्क्रीन? ओके. सो हम लोग आज कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और वगैरह देखने वाले हैं एक्सेल में. यस, ओके. सो जब तक धीरज भाई स्टार्ट कर रहे हैं, तब तक आप एक शीट आप एंटर कर लें. तो तब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज एंड सम ट्रिक्स इस एक्सेल में हम देखेंगे. तो अगर आप लोगों को ये जस्ट 13 तक का एक ऐसा शीट आप लोग बना लें, छोटा सा ही है. सो आप ऐसा डेटा एंटर कर सकते हैं. और इन लाइक फ्यूचर आपको कभी भी कोई ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी करना हो, तो ये मेरा वेबसाइट भी है. तो ऑनलाइन किसी को कोई शॉर्ट टर्म जैसे ग्राफिक है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो ये सब मैं ही खुद, आई एम द ट्रेनर एंड फाउंडर. सो अब वो भी किसी को करना हो, किसी आपके रिलेटिव्स को, तो वो भी कर सकते हैं. ठीक है. सो ये हमारा स्क्रीन है. यहाँ पे आप लोग एक बार ये डेटा एंटर कर ले. फिर हम लोग आज कुछ टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके हम कैसे इस टाइप का बना सकते हैं. देखो, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके मुझे ये देखना है कि यहाँ पे अगर मैं हार्ड डिस्क पे एक हम लोग ऐसा एक लिस्ट बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे स्पीकर सिलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये रो हाईलाइट हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे कोई माउस वगैरह यहाँ पे कुछ भी प्रोडक्ट का नेम एंटर करता हूँ तो नंबर ऑलरेडी है मेरे अंदर वेबसाइट में ही सर, वही मेरा नंबर है। यू कैन नोट डाउन। ओके, सो हियर इज द स्क्रीन। और हम लोगों को ये बनाना है कि आप लोग जस्ट ऐसा 10 तक का डेटा एक बार एंटर कर ले फटाफट। तो फिर हम लोग देखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हमारा एक टॉपिक है आज का। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे अगर हम यहाँ पे मैं माउस लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से माउस हाईलाइट हो जाता है। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पेन ड्राइव लिखता हूँ तो देखो पेन ड्राइव हाईलाइट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे से भी एक ड्रॉप डाउन में से एक लिस्ट सिलेक्ट करता हूँ जैसे एलईडी, तो ये पूरा रो भी सिलेक्ट हो जाता है। तो एक हम लोग ये सीखने वाले हैं 1 आवर में, आफ्टर धीरज विल कंप्लीट हिज सेशन। देन हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, जैसे सम करना सब जानते हैं बट सम इफ कैसे करना है, सम इफ्स कैसे होता है और सब टोटल कैसे होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। जैसे ये मेरे पास टेबल है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे अभी बोला इस टाइप का एक छोटा सा टेबल अगर आप लोग क्रिएट कर सकते हो तो वो अभी फोटो लेके भी आप क्रिएट कर लोगे, 10 मिनट्स ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट में आप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे हम लोग ये देखेंगे कि मुझे पर्टिकुलरली सम करना है तो मैं यहाँ पे सम कर लूँगा। पर अगर आपको सबको पता है कि ड्रॉप डाउन अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो देखो सपोज मुझे प्रोडक्ट में यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे सिर्फ कीबोर्ड का देखना है और एलईडी का देखना है, तो देखो ऐसे। बट जब अगर आपने सम का फॉर्मूला लगाया होगा तो यहाँ पे जो मैं फिल्टर कर रहा हूँ तो वो फिल्टर के हिसाब से नहीं आता, फिर यहाँ पे पूरा टोटल ही दिखता है। सो हमें अगर जितना मैं यहाँ पे फिल्टर करूँ उतना ही मुझे टोटल दिखना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एक्सेल। सो वो हम लोग सीखेंगे आज 1 आवर में। तो फिर दूसरा चीज है, अगर मुझे यहाँ से पर्टिकुलरली किसी प्रोडक्ट में मुझे ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है और जैसे मैं मॉनिटर सिलेक्ट करता हूँ तो उसका सेल मुझे मेरे सामने आ जाना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूलाज है ये 3 फंक्शन से होता है, सम इफ, सम इफ्स एंड सब टोटल। तो ये हम लोग अभी आज देखने वाले हैं 1 आवर में। सो गाइस अभी 10 मिनट्स का टाइम है, तो आप लोग ये वाला सीट का फोटो लेके फटाफट आप एक सीट में एंटर कर सकते हो। ओके सर। So, friends, then we are starting our dashboard session today, led by Shri Dheeraj, our DMS, Vadodara. So, Dheeraj, you can start sharing your screen and then start the session. Sure, sir. Dheeraj is there? Yes, sir. Yes. Someone has raised their hand. Some two, three. Please. Is the screen visible, sir? Screen is visible. You can just make yourself audible, raise your voice possible, and then Yes, start sir. the session. Yes. Okay. Okay. Good morning, everybody. So, ये मैंने एक बेसिक सा डेटा बनाया है और ये बेस्ड है अभी जो वर्ल्ड कप है अपना। तो उसमें जैसा हम जानते हैं एज वी ऑल नो अभी 12-15 मैचेस हो चुके हैं। तो इस डेटा को अगर आप नोट करेंगे तो इसमें बेसिकली मैंने लिया है कि प्लेयर कौन है और वो किस टीम को बिलोंग करता है और किस अपोजिशन टीम के अगेंस्ट में उसने कितने रन बनाए थे। तो ये काफी सिंपल सा डेटा है। अभी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इसमें पता करना है कि अपोनेंट वाइज हम पता करना चाहते हैं
कि किस टीम के अगेंस्ट में कितने रन बने हैं, या टॉप स्कोरर कौन सी टीम को बिलोंग करता है, तो बेसिक सी चीजें हम डैशबोर्ड में बना पाएंगे। तो अगर आपको भी ऐसा कोई टेबल बनानी है, डेटा लेना है, तो आप इसमें नोट कीजिए कि जो मेरे 3 कॉलम है, सी, डी और ई, इनमें जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है। जैसे विराट कोहली ने कल बांग्लादेश के अगेंस्ट में 103 रन बनाए थे, तो वही विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में भी 85 रन बनाए थे। तो एज वी कैन सी द वैल्यूज आर रिपीटिंग इन कॉलम सी ऑल्सो, कि रोहित शर्मा ने इधर भी रन बनाए थे, तो रोहित शर्मा ने नीचे भी दूसरी टीम के अगेंस्ट में भी रन बनाए हैं। तो ये बेसिकली टॉप 10 बैट्समैन जो थे उनका डाटा मैंने ले लिया है। ऐसे ही टीम भी रिपीट हो रही है, जैसे विराट कोहली इंडिया के लिए खेलते हैं तो रोहित शर्मा का भी इंडिया, तो टीम्स भी यहाँ पे रिपीट हो रही है, और अपोजिशन भी रिपीट होगा कि बांग्लादेश के अगेंस्ट इंडिया का मैच हुआ, फिर वही बांग्लादेश का मैच न्यूजीलैंड से भी हुआ था, तो टॉप स्कोरर थे। ऐसे आप कोई भी डेटा किसी भी फील्ड में आप बना सकते हैं। मैं इस जस्ट एन एग्जांपल, हमें सिंपल सा डैशबोर्ड बनाना है, तो 3 कॉलम में वैल्यूज रिपीट होनी चाहिए और एक कॉलम न्यूमेरिक होना चाहिए, दैट शोस हम जैसे रन कितने हैं कि कल हमने देखा था सेल के सेल कितनी सेल हुई, तो दैट डेटा वाज आल्सो न्यूमेरिक। सो बेसिकली, और ये डेटा शीट मैंने इसमें ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई है। आई वुड रिक्वेस्ट के आप भी साथ साथ करते जाइए। तो बेसिकली ये डेटा है। तो अभी तक यहाँ पे सबको क्लियर है कि हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? एनी क्वेश्चंस? Okay, we'll start then. Am I clearly audible to everybody, or some voice is breaking or Yes, any yes, problem? you are pretty much audible, Dheeraj. Please go on. Pretty much audible. Yeah. Roger that, sir. So we'll proceed. तो सबसे पहला स्टेप होता है इस डेटा को सिलेक्ट करना जिसपे हमें डैशबोर्ड बनाना है। सो हम कंट्रोल ए दबा दें शॉर्टकट से, या मैनुअली इस डेटा को सिलेक्ट करें, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, दोनों चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट कंट्रोल ए प्रेस कर दिया, तो जो मेरा रॉ डेटा है वो सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसमें पिवोट टेबल इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं इंसर्ट पे जाऊंगा। सबसे पहले इंसर्ट में जाने के बाद मैं पिवोट टेबल में जाके पिवोट टेबल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया कि न्यू वर्कशीट बनानी है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट बनानी है, तो मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैं सीधा ओके प्रेस कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक पिवोट शीट 1 करके बन गई है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट हम डोनट चार्ट बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए सिलेक्ट करेंगे 2 डाटा, एक तो टीम सिलेक्ट होगी और दूसरा रन्स। तो बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे डाटा विजिबल हो गया है कि इंग्लैंड के जो टॉप बैट्समैन थे उन्होंने 217 रन बनाए हैं। इंडिया की तरफ से जो टॉप बैट्समैन थे उन्होंने 493 रन अभी तक बना दिए हैं सो फार वर्ल्ड कप 2023 में। तो यहाँ इतना, ये दो दो चीज सिलेक्ट करने के बाद अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम देखना चाहते हैं कि किस टीम ने सबसे ज्यादा रन बनाया है या उनका परसेंटेज शेयर क्या है, बेसिकली किस टीम के बेस्ट बैट्समैन थे, हम ये देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट निकालेंगे। राइट क्लिक करके हम प्रेस करेंगे शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज में जाने के बाद हम प्रेस करेंगे परसेंटेज ऑफ कॉलम डेटा। तो वो परसेंटेज क्या करेगा, ये टोटल 1924 रन बन चुके हैं, सब बैट्समैन ने बनाए, उसमें किस टीम के बैट्समैन ने कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन किया है। तो वो करने के लिए हम राइट क्लिक करके शो वैल्यू परसेंटेज कॉलम टोटल कर देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन इस सब में था 25.62%, न्यूजीलैंड का 23%, पाकिस्तान का 12%। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें स्टेप हमारा रहेगा कि हम ये ग्रैंड टोटल को गायब करना चाहते हैं, बिकॉज ग्रैंड टोटल 100% वो इट्स ऑफ नो यूज फॉर अस राइट नाउ। तो ग्रैंड टोटल को गायब करने के लिए डिजाइन पे जाएंगे, ऑप्शंस के पास में रहता है, और ग्रैंड टोटल्स में जाके ऑफ फॉर रो कर देंगे। ठीक है, ऑफ करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे जितना डेटा हमें चाहिए उतना ही हमें विजिबल है।
देन इसके बाद हम ये डाटा सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इसका डेसिमल हम कम करेंगे बिकॉज राउंड फिगर हमें चाहिए बेसिकली। ठीक है, अभी टिल नाउ द डेटा इज लुकिंग वेरी नीट एंड क्लीन। अब हमें विल यूज दिस डेटा टू मेक द चार्ट्स। तो सबसे पहले इस डेटा को, ये इतना हमें वैल्यू शो कर रहा है तो इसको हमें इधर कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए हम सपोज ये बाहर सेल में क्लिक करेंगे, खाली सेल में, इसमें हम फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल टू और फिर 11% पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमें ये वाला डेटा उधर कॉपी करना है। तो हमारा फॉर्मूला नोट कीजिए क्या बना, इक्वल टू B4, क्योंकि इसका वैल्यू B4 में छुपा हुआ है, B4 11, B4 इक्वल टू B4 करके एंटर कर दीजिए तो 11% अब इधर आ जाएगा। अब सिंस हमने फॉर्मूले से लिया था तो हमें बस इसी को ड्रैग ड्रॉप कर देना है तो साइमल्टेनियस वैल्यूज भी इधर हमारी आ जाएगी। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए। चिराग शाह अगेन सर, तो कैन यू प्लीज टाइप कौन सा स्टेप वापस देखना है, प्लीज टाइप कर दीजिए कौन सा वाला नहीं समझ आया। नो क्लियर, अच्छा क्लियर है, ठीक है, थैंक यू, नो डाउट सर। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि 11 को हमने 11 लिखा नहीं है, B4 फॉर्मूले से कॉपी किया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 11 लिख देंगे और ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो वो फिर सब जगह 11 ही दिखेगा हमें। वी डोंट वांट दैट, वी वांट कि रियल टाइम में वैल्यूज चेंज होगी, इसलिए हमें ये फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे। तो 11 पे हमने B4 लिखा था, फिर ड्रैग ड्रॉप किया, ये सारा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे भी फॉर्मूला ही लिखेंगे हम, इसके बाजू वाले सेल में इक्वल टू 1 माइनस, इस 11 पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए फॉर्मूला क्या बना है, 1 माइनस D4। ठीक है, इस पे जाके एंटर कर देना है तो 89% आ गया हमारा। इस 89 को ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो हमारा साइमल्टेनियस वैल्यूज आ जाएगी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कोई भी वैल्यू हाथ से नहीं लिखनी है, वी हैव टू यूज फॉर्मूला। बिकॉज रीजन है फॉर्मूला यूज करने का कि ये वैल्यूज रियल टाइम चेंज होती हैं, तो रियल टाइम चेंज होती हैं और हमने किसी को हार्ड कोड कर दिया है, हाथ से वैल्यू लिख दी है तो वो कभी चेंज नहीं होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हर जगह देखिए आपको फॉर्मूला ही दिखेगा, कहीं भी आप क्लिक कीजिए आपको फॉर्मूला ही दिखेगा, 1 माइनस D9, 1 माइनस D7। ओके, टिल नाउ इट्स क्लियर। अभी दोनों का समेशन 100% होने वाला है तो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हम यहाँ पे सब जगह 100 हाथ से लिख देंगे, इधर कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है और इधर हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन मोटिव मैंने कहा था कि डोनट चार्ट से हम देखना चाहते हैं किस टीम का कितना कंट्रीब्यूशन है, कौन सी टीम के बैट्समैन ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया टॉप स्कोरर में आने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इंग्लैंड का एक डोनट बना देंगे, तो ये हमने डाटा सिलेक्ट किया। ठीक है, सिर्फ इंग्लैंड का बनाना है हमें डोनट, इसलिए हम सिर्फ इंग्लैंड का डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं, हम सारा डाटा ऐसे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमें इंग्लैंड का ही चाहिए। तो सिर्फ इंग्लैंड पे क्लिक करके ऐसा डाटा सिलेक्ट किया और हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट के बाद हम जाएंगे चार्ट्स में। Sorry, I'm interrupting you. So you go Sir. very slow and then you keep asking the people, right? So they have Sure, any sir. doubt, whether they are doing Sure, practice. sir. Because we are also sitting here and then our trainer also sitting here, right? So Sure, sir. if anybody is having any doubt, anyone is stuck, right? So as you Anybody, at each stage, you please ask them and then first you introduce yourself to all of them. oh, sorry sir, I forgot. Yeah, good morning everybody. I am Dheeraj Bhatia. I am working as a depot superintendent in Electric Loco Shed, Vadodara, Western Railway. So I got this opportunity to share what we all have learned from our trainers. एंड तो वी आर डूइंग, हम प्रैक्टिकल जो हमने सीखा है हम उसका जस्ट एक डेमो कर रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, जिससे हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हम क्या क्या वंडरफुल चीजें बना सकते हैं इस डेटा से या एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो हमने इसलिए बहुत बेसिक सा है, क्रिकेट इज स्टेटेड एज अ रिलीजन इन आवर कंट्री, तो हमने बहुत बेसिक सा क्रिकेट का डेटा ले लिया है, बहुत बड़ा डेटा भी नहीं है, हार्डली 21 लाइन का डेटा है, 21 रोज आर देयर। तो ये बहुत सिंपल सा है और इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ रन के बेस पे हम देखना चाहते हैं कि अभी तक की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, क्या चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, वो देखना चाह रहे हैं।
तो अभी तक मैंने जो डाटा लेके पिवट टेबल बनाई है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज टाइप कीजिए, so that I can repeat that step. And ask them to build it on their own, right? See, it is not the question of the doubt by seeing it, whether they are doing it or not, whether they are able to progress up to now as it is or not. So it's not that where they get stuck. So they need to get the on-hand experience, right? ये knowledge का session नहीं है, as yesterday I told. It is how to practically learn, and then you can use it in every day of your work. So I request all of you that you kindly do it on your own, with your own hand, on your computer. And then any stage you get stuck, we are going very slow, very, very slow we are going. And then every step, right? Any step you get stuck, you please raise your hand and then you ask. Repeat it. So that at the end of the 2 hours of today, that means by 13 hours, everyone is in a position to build their own dashboard for their own needs. If you have any doubt so far, you please raise your hand and then ask the doubt. Otherwise, we will proceed further. Yes sir. तो हमने ये फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर की है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग भी साथ साथ करते चलिए। तो आई होप यहाँ तक सबने मतलब पिवट टेबल बना ली है। तो किसी ने नहीं बनाई हो या किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए। Okay, it's clear till now. Please type in the chat. Okay, clear. Then we'll proceed. Sure. I request all participants to kindly respond so that the person who is making presentation will be able to get a clear idea that at what speed he should proceed and then how to proceed. Please keep responding. Yeah. Dheeraj, continue. Sure, sir. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप था, डेटा से हमने पिवट टेबल बनाई और इस टेबल के बेस पे हमने यहाँ पे डाटा ले लिया है, ठीक है। और ये पूरा डाटा हमारे फॉर्मूला बेस्ड ही है, हाथ से हमने कोई भी डाटा नहीं लिखा है एक्सेप्ट ये 100 बिकॉज ये रिपीटेड वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट हम देखना चाहते हैं इंग्लैंड की क्या परफॉर्मेंस है। तो हम सिर्फ इंग्लैंड वाला डाटा सिलेक्ट करेंगे और हम उसमें अदर इंसर्ट में जाएंगे एंड देन चार्ट्स में जाके अदर चार्ट में हम देखेंगे डोनट चार्ट लिखा हुआ है, उस डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा चार्ट आ जाएगा। ये डाटा सिर्फ इंग्लैंड की वैल्यूज पे डिपेंड है क्योंकि ये ब्लू कलर का बॉक्स हम देख रहे होंगे, ठीक है। इट क्लियरली शोज कि ये ओनली इंग्लैंड वाला डाटा इसने लिया है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमें इसको रोटेट करना है इस चार्ट को। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट इस चार्ट पे क्लिक कीजिए तो ऐसे डॉट्स बने आ जाएंगे चार्ट पे और इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाना है और इस पे राइट क्लिक करके क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप यस सर सबसे पहले you go slow each tab so that they will also follow. Sure sir. तो इनिशियली व्हाट वी डिड इज सबसे पहले हमने ये डाटा सिलेक्ट किया है, देन वी वेंट टू इंसर्ट के बाद हम गए हैं अदर चार्ट्स में क्योंकि कॉलम चार्ट हमें चाहिए नहीं, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट ये चाहिए नहीं। तो अदर चार्ट्स में हमें डोनट चार्ट चाहिए। तो डोनट चार्ट हमें ये सामने दिख रहा है अदर टाइप ऑफ चार्ट्स में और हमने फर्स्ट वाला डोनट पे क्लिक कर दिया है। अब हमारा ये डोनट चार्ट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम इस डोनट पे ही क्लिक करेंगे, जो ये राउंड पार्ट है इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है। अभी ये कैसे शो होगा चार्ट, ये सबको क्लियर है? प्लीज आई रिक्वेस्ट आप क्लियर टाइप कर दीजिए तो मुझे पता चले एंड वी कैन
proceed to the next step. Okay, Kaushal ji clear, Chirag ji yes clear, Pankaj ji clear, clear, maximum clear. Okay, sure. तो यहाँ पे डोनट जब हमें दिख गया है तो डोनट पे क्लिक करने के बाद हमें राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके लास्ट ऑप्शन आएगा फॉर्मेट द डेटा पॉइंट, इस पे हमें क्लिक करना है। फॉर्मेट डेटा पॉइंट करते ही हमारी ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी फॉर्मेट डेटा पॉइंट बोल के। इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है रोटेशन, रोटेट करना है हमें, तो हम इसमें 270 डिग्री रोटेशन लिख देंगे। इसमें अब आप ये नोट कीजिए ऑरेंज कलर का अभी आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, ये 270 डिग्री रोटेशन करते ही ये डोनट चार्ट रोटेट हो जाएगा। 270 लिखा, क्लोज किया और ये रोटेट हो गया। तो ये रोटेट करने के बाद रोटेशन कैसे करना है क्लियर है? यस क्लियर है। ओके, रोटेशन करने के बाद नेक्स्ट हमें सिर्फ ऊपर का हाफ ही रखना है। हमें नीचे के हाफ में आप देखें फुल ग्रे कलर है, तो अभी इसका हमें यूज नहीं है, तो हम नीचे वाले हाफ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि 2 डॉट्स यहाँ पे हैं, 2 डॉट्स यहाँ पे है, तो ये नीचे वाला पार्ट सिलेक्ट हो गया है। ये नीचे वाले पार्ट को हमें गायब करना है, वी हैव टू। तो इसको हाइड करने के लिए नीचे वाला आप सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मेट में जाके शेप फिल में जाके नो फिल दबा दीजिए, तो ये गायब हो जाएगा। मैं आपको वापस बताता हूँ कैसे हाइड करना है उसको। सबसे पहले जिस पार्ट को आपको हाइड करना है उस पर क्लिक कीजिए, सिर्फ उतना ही पार्ट सिलेक्ट होगा, ऊपर का कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। और ये आप ये छोटे गोल डॉट्स हैं, इनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि सिर्फ नीचे का ही पार्ट सिलेक्ट हुआ है। इस पे क्लिक करने के बाद हम ऊपर फॉर्मेट में जा रहे हैं। फॉर्मेट आपको ऑप्शन दिख रहा है और फॉर्मेट में ही शेप फिल का ऑप्शन है। इस शेप फिल में जाके हम इसको नो फिल कर देंगे बिकॉज हमें पार्ट नहीं चाहिए। नो फिल करने के बाद जितना पे हमें एक्टिविटी करनी है वही डोनट हमें शो हो रहा है। ठीक है, हमें ये 1 2 3 भी लिखा है ये नहीं चाहिए, तो इस पे सिलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट दबा दीजिए हाथ से, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें इसको भी गायब करना है। तो जिस भी चीज पे एक्टिविटी कुछ भी आपको करना है उस पर क्लिक कीजिए और उस पर राइट क्लिक कर दीजिए, एक्टिविटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मुझे बॉक्स है आउटर का, ये भी गायब करना है। आई वांट कि मुझे डायरेक्ट सेल दिखने चाहिए, तो सिर्फ मैंने इस बॉक्स को क्लिक किया है, राइट क्लिक किया है, इसके फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाके फिल नो फिल कर दिया। हर ऑप्शन में नो फिल करूंगा, जिसको हाइड करना है उसको। ये नो फिल हो गया। इसका बॉर्डर भी मुझे गायब करना है, नो लाइन हो गया। ठीक है, ये दो चीजें देख लीजिए, फिल को नो फिल कर दिया, बॉर्डर को भी नो लाइन कर दिया है। तो ये जितना मुझे चार्ट चाहिए उतना ही मुझे शो हो रहा है। ठीक है, ये हाइड कैसे करना है, जो रिडंडेंट चीजें हैं वो क्लियर है? प्लीज चैट पे बता दीजिए सो वी कैन प्रोसीड। क्लियर, ओके। बाकी को क्लियर है? अभी दो लोग का रिस्पॉन्स आया है। क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि जैसे ही डाउट होगा उसी स्टेप पे हम क्लियर कर देंगे उसको, रेदर देन हम बहुत आगे निकल जाएं और फिर पीछे क्लियर करना पड़े, वो इट्स नॉट सजेस्टेड। ठीक है, तो अभी तक सबको क्लियर है तो इट्स गुड। ठीक है, विल प्रोसीड। अभी ये गायब करने के बाद जितना डाटा हमें चाहिए था उतना ही दिख रहा है। अब नेक्स्ट हमारा है कि हमें इसके नीचे ये जो डाटा है इसको असाइन करनी है कोई वैल्यू। ठीक है, तो इस पे क्लिक करके देखिए ये किससे अपना लिंक्ड है डाटा। ये है 11% से लिंक्ड है, इंग्लैंड का डाटा है ये। ठीक है, इस पे क्लिक भी करता हूं तो मुझे फॉर्मूला भी दिखा रहा है कि ये कहाँ से डाटा फेच कर रहा है। ठीक है, तो बस ये सब डाटा इंग्लैंड का ही बनाया था, तो ये डाटा क्लियर है।
नेक्स्ट बस इसमें हम लेबलिंग कर देंगे। लेबल करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वी विल गो टू इंसर्ट। होम पेज के पास में इंसर्ट आता है, इंसर्ट के बाद इंसर्ट शेप आएगा। इंसर्ट शेप में फर्स्ट में ही रेक्टेंगल बॉक्स आता है, रिसेंटली शेप्स में। रेक्टेंगल बॉक्स लेने के बाद मैं इधर बॉक्स एक बना दूंगा, बड़ा सा बॉक्स बना दीजिए और इस पे टाइप कर दीजिए इंग्लैंड। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको बताया किसी भी चीज को आपको मॉडिफाई करना है, जस्ट उस पे ही क्लिक करके आप उस पे राइट क्लिक कीजिए। तो जैसे मुझे इंग्लैंड वाला है, इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं जो मैंने इसमें टेक्स्ट में लिखा है, तो मैं इसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा। मुझे इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मैं बोल्ड कर दूंगा। इस टेक्स्ट का मेरे को कलर चेंज करना है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, मुझे ये जो डोनट चार्ट है इसका कलर ऑरेंज नहीं होता, सिंस इंग्लैंड की जर्सी ब्लू है, तो मैं इसको ब्लू देना चाहता हूँ। तो वही मैं ऑरेंज पे क्लिक करके राइट क्लिक, सारा काम, मैक्सिमम काम राइट क्लिक से आपका हो जाएगा। राइट क्लिक करके मुझे इसमें यहाँ पे शेप फिल है, इसमें मैं ब्लू कलर दे दूंगा इंग्लैंड को। ठीक है, कलर कैसे देना है, और ये बॉक्सेस में इंग्लैंड लिख दिया है मैंने। अब मुझे ये डाटा भी लिखना है कि इंग्लैंड के बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए हैं। तो मैं एक और रेक्टेंगल शेप लेके में ही नीचे एक और बॉक्स बना दूंगा। अब ये डाटा मैं चाहता हूं कि यहाँ से आए 11, ये कौन सा कॉलम है, D4 से आए 11, यहाँ से पकड़े। तो इस डाटा के लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल में होता है कि आपको फॉर्मूला देखना है, कि आपको फॉर्मूला लिखना है कि हार्ड कोड कर रहे हैं आप। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहीं भी हार्ड कोड लिख के लिख दूंगा हाथ से ही 11% या 12%, वो डाटा फ्यूचर में डायनेमिक नहीं रहेगा और वो चेंज होने वाला नहीं है। तो विल ट्राई टू मेक इट एज ऑटोमेटेड एज पॉसिबल। तो यहाँ पे इंग्लैंड के बैट्समैन ने कितने रन बनाए वो देखना है, तो मैं ये यहाँ पे जो रेक्टेंगल बनाया था फॉर्मूला लिख देता हूँ, D4 लिखा, एंटर कर। रेफरेंस D4 लिखने से भी अच्छा है हाथ से उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए D4 से भी ज्यादा मेंशन है, शीट 1 का रेफरेंस भी इसमें आ रहा है। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जहां भी इशू आता है वो एक्सेल खुद आपको एरर दे देगा, तो इट विल ट्राई टू वॉर्न यू कि आप गलत कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्यूरेट वे। आपको डाटा इधर चाहिए तो आप उस क्लिक कीजिए और फिर एंटर कर दीजिए, इधर आपका 11% शो होने लगेगा। ठीक है, अभी 11% कैसे आया वो किसी को डाउट है, प्लीज कमेंट में लिख दीजिए फटाफट, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। एनी डाउट्स सर, प्लीज रिपीट। नो डाउट, प्लीज रिपीट द प्रोसेस। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग प्रोसेस आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैंने 11% कैसे लाया हूं मैं। ठीक है, मैं वापस इसको लाता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। आई रिपीट। सबसे पहले एक खाली टेक्स्ट बॉक्स बनाऊंगा मैं। तो वो बॉक्स बनाने के लिए मैं इंसर्ट में गया, इंसर्ट में जाके शेप में गया, शेप में जाके रेक्टेंगुलर शेप है, ऊपर ऊपर ही दिख जाता है सबसे सामने। रेक्टेंगल जाते ही मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल शेप बना दिया है। ठीक है, अब ये रेक्टेंगल बनाते ही ये मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मैं इधर कुछ भी लिखूं डाटा। ठीक है, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, BRCY या इंडिया, इंग्लैंड, कुछ भी लिख सकता हूँ। अभी इसमें मुझे डाटा जो चाहिए वो डाटा आना चाहिए इन टेबलों से, ऑटोमेटिक वो डाटा आना चाहिए। इसलिए मैं बाय हैंड इसमें 11% या 10% या 50% वो बाय हैंड नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसमें फॉर्मूला से लिख रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ ये डाटा मुझे चाहिए, तो इस डाटा पे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, इक्वल टू लिख के, इक्वल टू लिखने के बाद इस डाटा पे मैं सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, तो मेरा और एंटर दबा दे रहा हूँ, तो ये डाटा मेरे पास इस बॉक्स में आ रहा है। ठीक है, 11% इधर आ गया है। और आप इस जब इस 11% के बॉक्स पे आप क्लिक करके देखेंगे तो में आपको फॉर्मूला ही दिखेगा। इट इज फेचिंग द डेटा फ्रॉम शीट नंबर 1 एंड सेल नंबर D4। ठीक है,
तो आई होप ये क्लियर है कौशल जी। Dheeraj, that try Yes, to modify that to transparency levels and other things so that donut chart will look better. yes sir, we'll do that, It's coloring scheme. श्योर विल डू दैट। तो अभी 11% कैसे आया है, डाटा कहाँ से आया है, ये क्लियर है। ओके फाइन। तो नेक्स्ट अब हम इस चार्ट को थोड़ा अपीलिंग बनाएंगे कि कैसे कलरिंग कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया, आपको जिस चीज को मॉडिफाई करना है उस पे ही क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया है, तो हम यहाँ पे कलर देख सकते हैं, शेप फिल ब्लू कलर है और इसमें इंग्लैंड ब्लैक से लिखा है, तो इसमें राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि फॉन्ट का कलर ब्लैक में है। ये 11% भी हमें करना है, तो इसका कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सेंटर में कर देंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सेंटरिंग कर देंगे। ठीक है, नाउ अब मैं इसको एज अ मीटर ऑफ अ मोटर बाइक, जैसे स्पीडोमीटर चलता है वैसा थोड़ा फिलअप देना चाहता हूं। तो मैं जो बड़ा वाला पार्ट है इस पे क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ा चेंज करूंगा कलर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, जिस भी चीज को आपको मॉडिफाई करना है उस पे राइट क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए, तो आपको फॉर्मेट डेटा पॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाके फिल में जाते हैं तो हमें ट्रांसपेरेंसी दिखता है। कलर तो हमने डाल ही दिया था ब्लू कलर। ट्रांसपेरेंसी को मैं जैसे जैसे बढ़ा रहा हूँ ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप। तो ये ट्रांसपेरेंसी को मुझे इतना अगर ठीक लग रहा है तो मैं 32% देके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली इंग्लैंड का जो डोनट चार्ट है वो रेडी हो गया है। अब हम क्विकली एक न्यूजीलैंड का बनाते हैं। प्लीज रिपीट 11%। ठीक है, आई रिपीट 11% में देयर इज नथिंग, जस्ट एक मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, ब्लैंक बॉक्स था। इसका जो डाटा है इसको भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। 11% में कुछ भी नहीं है। एक इंसर्ट में मैंने एक ब्लैंक शेप डाली है और उस शेप के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए वो मैं फॉर्मूला से ले रहा हूँ उसको। तो जैसे इस पे क्लिक कर रखा है, एक ब्लैंक शेप बनाने के बाद नोट कीजिए मैं फॉर्मूला बार में क्या लिखता हूँ, इक्वल टू जो डाटा मुझे उसमें भरना है, मैं 11 भरना है तो मैं 11 पे क्लिक कर रहा हूँ। आई एम नॉट टाइपिंग एनीथिंग, जस्ट मेरा क्लिक क्लिक करके सारा काम हो रहा है। 11 पे मैंने क्लिक किया और एंटर, तो ये मेरे पास ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन के आ गया और एंटर कर दिया मैंने, दैट्स ऑल। तो ये 11 ऐसे आया था फॉर्मूला से। ठीक है, इसका जो फॉन्ट कलर है ब्लैक, बोल्ड, सेंटर। ठीक है, तो ऐसे हमने इंग्लैंड का जो डोनट है बनाया है। और अब मैं न्यूजीलैंड का 24% का है वो बना देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, न्यूजीलैंड का बनाना है तो न्यूजीलैंड का डाटा लूंगा। ठीक है, न्यूजीलैंड का डाटा सिलेक्ट करने के बाद मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, चार्ट्स में जाऊंगा, चार्ट में मैं अपना जो रिक्वायर्ड चार्ट है अदर चार्ट्स में डोनट चार्ट वो सिलेक्ट करूंगा। डोनट चार्ट सिलेक्ट करने के बाद जो ये डोनट खुल गया है इसको, इसमें मेरे को जितना पार्ट चाहिए मैं उतना ही रखूंगा, बाकी रिडंडेंट चीज सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। जैसे अब ये इसमें देखिए ये ऑरेंज साइड जो है राइट साइड में, तो इसको सबसे पहले रोटेट करना है इस गोल डोनट को। तो इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके रोटेशन का ऑप्शन सामने दिख जाता है, कहीं अंदर जाना नहीं है। रोटेशन खुलने के बाद इस पे 270 डिग्री लिख के एंटर करूंगा तो देखिए चार्ट जो डोनट है वो रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और आप इस डोनट का रेफरेंस भी देख लीजिए, ऑटोमेटिक ब्लू बॉक्स जो बन के आ रहा है वो न्यूजीलैंड पे ही आ रहा है ऑटोमेटिक। तो ये शो कर रहा है कि जो न्यूजीलैंड का है 24% इन्होंने रन बना है, और यहाँ पे इंग्लैंड का आप देख सकते हैं 11% है, तो डाटा भी थोड़ा कम है उसमें। ठीक है, इतना डोनट जब रोटेट हो गया है तो अब मुझे नीचे का पार्ट गायब करना है। तो जितना पार्ट गायब करना है सिर्फ उसी पे ही क्लिक कर रहा हूँ। वो क्लिक करने के बाद इसमें राइट क्लिक कर रहा हूँ। राइट क्लिक करने के बाद मैं इसमें इसको हाइड करना है।
तो हाइड करने के बाद मैं इसमें फॉर्मेट में जा रहा हूँ, फॉर्मेट में जाके इसको नो फिल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक पूरा प्रोसेस रिपीट हुआ है, तो आई होप ये आप लोग भी कर पा रहे होंगे। अभी हम न्यूजीलैंड का बना रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड का बनाइए, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद जब ये शेप फिल हो गया है तो मुझे इसका कलर चेंज करना है। तो जिस चीज का कलर चेंज करना है उसको हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें कलर यहीं पे दिख रहा है हमें, शेप फिल। इंग्लैंड की जो जर्सी है वो ब्लैकिश है, तो थोड़ा उसको ग्रे कलर ऐसा दे देंगे अपन। ये वाला ग्रे दे देते हैं इस पे। ठीक है, ब्लैक ब्लैक टेक्स्ट पे, और इस वाले पार्ट को भी ब्लैक कलर देना है। तो इस पार्ट पे क्लिक किया, इसको भी शेप फिल करके ब्लैक वाला कलर दे दिया। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ पे नेमिंग करेंगे। इसमें नेमिंग करने के लिए वही सेम प्रोसेस रिपीट है। फर्स्ट ये आउटर बॉक्स को हमें गायब करना है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट आउटर बॉक्स इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इसको हम यहाँ से आउटर बॉक्स में जाएंगे और इसको आउटर बॉक्स में जाके राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट चार्ट। मैक्सिमम काम अपना फॉर्मेट चार्ट एरिया से हो जाएगा। फॉर्मेट एरिया में जाके नो फिल कर देंगे और बॉर्डर कलर भी नो कर देंगे, तो ये अपना गायब हो जाएगा। ठीक है, जितना चार्ट हमें चाहिए उतना ही हमें शो कर हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें काफी लोग को प्रॉब्लम आ रही है, ये बॉक्सेस कैसे बनाना है और बॉक्सेस में जो डाटा है वो कहाँ से लाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, शेप में जाके रेक्टेंगल शेप लेंगे या शेप बना देंगे। शेप बनाते ही शेप ब्लू कलर की आ रही है, हमें ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो राइट क्लिक करके, आई रिपीट, हमारा सारा काम राइट क्लिक से ही हो जाएगा। और जिसमें हमें काम करना है हमें उस पे ही क्लिक करके काम करना है। तो सबसे पहले इस बॉक्स का कलर चेंज करना था, इस पे क्लिक किया है, राइट क्लिक करके शेप फिल कर दूंगा, इस बॉक्स का भी कलर चेंज हो जाएगा। अभी इसके अंदर टीम का नाम लिखना है तो हम हाथ से लिख देंगे, न्यूजीलैंड। ठीक है, ये टीम का नाम शो हो गया है। और इसके नीचे हमें जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है 24%, इसका हमें स्कोर नीचे शो करना है, तो वो भी फॉर्मूला से करेंगे। तो इंसर्ट में जाके शेप बनाएंगे, शेप में जाके रेक्टेंगल में जाएंगे, एक और बॉक्स बनाएंगे। अब ये डाटा हमें परसेंटेज कहाँ से चाहिए, 24% यहाँ से उठेगा। इस कॉलम का, इस सेल का नाम है डी कॉलम का 6, तो D6 से करेंगे हम। D6 करने के बाद सबसे पहले ये रेक्टेंगल सिलेक्ट है, इस रेक्टेंगल सिलेक्ट में हम फॉर्मूला लिख देंगे इक्वल टू, जिसको सिलेक्ट करना है वो उसको लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे, जो डाटा हमें पॉपुलेट करना है। ठीक है, आई रिपीट, मैक्सिमम चीजें हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक से ही सारा काम करना है, बिकॉज ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड है। तो न्यूजीलैंड के 24 में जा रहे हैं और ये अपने आप फॉर्मूला बन गया है, एंटर प्रेस करना है, 24% हमारा सामने आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक सबको क्लियर है? आई होप क्लियर है। Go ahead, Dheeraj. Go ahead. यस सर, Dheeraj, यस go सर। ahead. ठीक है, न्यूजीलैंड का बन गया है। उसके बाद इसको 24% करना है। अब इसका भी कलर चेंज करना है, लेफ्ट क्लिक करके कलर चेंज कर देंगे। ठीक है, इसको सेंटर करना है, यहीं से राइट क्लिक करके सेंटर हो जाएगा। ये नेम को सेंटर करना है, तो ये भी राइट क्लिक करके सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज होती है कि हमें इसका भी ट्रांसपेरेंसी चेंज करना है। तो सिर्फ इतना आप डॉट्स देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो सिर्फ इतने पार्ट का हमें ट्रांसपेरेंसी करना है। तो इसको क्लिक किया,
राइट लिया, फॉर्मेट डेटा पॉइंट पे आया और फिल ऑप्शन में ही ट्रांसपेरेंसी हाथ से स्लाइड करके इंक्रीज करना चालू कर दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से फॉर दिस 35% इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये ओके कर दिया, तो ये हमारा न्यूजीलैंड का भी जो चार्ट है वो क्लियर बन चुका है, जो जैसा हमें डोनट बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बना देंगे, इंग्लैंड का बन गया, न्यूजीलैंड का बन गया, एक और इंडिया का बना देते हैं 26% में। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे चार्ट्स को बनाना ही है, सीधा कॉपी पेस्ट करके फॉर्मूला चेंज कर देना है हमें। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे। सबसे पहले तो नाम चेंज होगा, वो तो हम हाथ से ही लिख रहे हैं, तो इट इज वेरी फास्ट। इंडिया नाम चेंज हो गया। ठीक है, कलर थोड़ा डार्क ब्लू कर देंगे इसको, तो ये कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से कलर चूज कर लिया, थोड़ा ऐसा ब्लू रख देंगे इसको। ठीक है, ये इस इंडिया बॉक्स का भी कलर चेंज करना है, इसको ब्लू यहाँ से फिल कर देंगे। ठीक है, ये 11% है, इसका भी कलर चेंज करना है, इसको भी चेंज कर देंगे। ओके, अभी हमें तो आधा ही चाहिए, ये तो पूरा आ रहा है, तो नीचे वाला जितना पार्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिर्फ यही है, इसको गायब करने के लिए राइट क्लिक से गायब नहीं होता है, तो हमें ऊपर वाले फॉर्मेट में जाना पड़ता है, जो डिजाइन लेआउट, होम, इंसर्ट, ये जो रिबन है इनमें जाके फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल कर देना है, तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जिसको हमें ट्रांसपेरेंट बनाना है उसको क्लिक करेंगे, सिर्फ उतने ही पार्ट को, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाएंगे और फिल में जाके ट्रांसपेरेंसी धीरे धीरे बढ़ाने लगेंगे जितना हमें सूटेबल होता है। ठीक है, इतना ठीक है, क्लोज। ओके, तो ऐसे क्विकली ये इंडिया का भी बन गया है। अभी There आप is इसमें this yes, letters and then no, there is, sorry, I'm disturbing you. sir. So that letters and all that coloring you change it a little bit. Yes, sir. Otherwise, Yes, sir. थोड़ा Yes, sir. contrasting color choose कर लो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें जैसे ब्लैक कलर हमें उतना अपीलिंग नहीं लग पा रहा है, तो यहाँ टेक्स्ट कलर, एक फॉन्ट कलर आता है, इससे हम थोड़ा से ब्लू के साथ पर्पल ले लेंगे, थोड़ा इसको फॉन्ट बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका भी फॉन्ट थोड़ा ऐसा पर्पल करके इंक्रीज कर सकते हैं, टिल 14%। ठीक है, न्यूजीलैंड का ग्रे में वाइट दिख जाता है, इसको थोड़ा बोल्ड करना है, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, 24% को बोल्ड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया वाला है, तो ब्लू में येलो कलर विल बी इजीली विजिबल, तो इसको हम राइट क्लिक करके फॉन्ट कलर में येलो डाल देंगे और बोल्ड कर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। इट्स ऑल पर्सनल प्रेफरेंस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो आपका डाटा शो हो रहा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, नहीं तो ये बोर्ड में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 11% का है, इसको भी येलो कर देंगे और थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। बट आप अभी 11% तो डाटा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इंडियन बैट्समैन ने तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, 26%, हाईएस्ट रन तो इंडिया ने ही बनाया। तो इसमें हम 11% का फॉर्मूला देखिए, 11 पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ, 11 पे क्लिक कर रहा हूँ, तो फॉर्मूला मेरा आ रहा है D4, क्योंकि ये पकड़ता है इसको, जबकि इंडिया का जो है वो तो 26 है, तो मैं D4 की जगह 26, D4 की जगह D5 कर दूंगा। ठीक है, D5 पे क्लिक करके एंटर कर दूंगा, 26 मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंडिया का भी डोनट चार्ट रेडी है। अभी ये तीन डोनट्स बन गए, अभी तक किसी को डाउट है? हमने प्रोसेस रिपीट सेम ही प्रोसेस किया है, किसी में भी कुछ अलग प्रोसेस नहीं था। तो आप कमेंट में टाइप करके बता दीजिए इफ एनी इशू इज देयर। क्लियर है? हाँ धीरज जी, जस्ट Sir. वेट,
हाँ, आप इसको सिलेक्ट कीजिए इंडिया वाले चार्ट, डोनट चार्ट को। हाँ सर। हाँ देखो अभी हाँ वो हाँ रिफ्लेक्ट इंग्लैंड में हो नहीं रहा नहीं, है। हाँ सॉरी सर, मैं भूल गया था उसको। हाँ ये जो चार्ट है इसका भी फॉर्मूला चेंज करना है, क्योंकि ये भी हाँ ब्लू इधर से पकड़ रहा है, इसको इंडिया इंडिया से पकड़ना है। तो कुछ नहीं है, जहाँ D4 है वहाँ D5 कर दीजिए, क्योंकि इंडिया का 5th सीरियल पे चल रहा है इसलिए। तो D5 कर दीजिए और उसको F5 कर दीजिए, तो और एंटर दबा दीजिए। दैट्स ऑल, चेंज हो गया, 26% यस बढ़ रहा है। ओके नाउ सबसे कम इंग्लैंड का 11% है, तो बाहर इधर है। इसका थोड़ा 24 ज्यादा है, 26 सबसे ज्यादा इधर है। ठीक है, अभी तक किसी को डाउट है बताइए। द्वारका जी नो डाउट, क्लियर। पंकज जी नो डाउट। ओके, तो शैल वी प्रोसीड? यस लिख दीजिए तो आई विल प्रोसीड। यस, यस ओम प्रकाश जी, यस विकास जी, यस द्वारका जी, यस ओके। ओके विल प्रोसीड देन। ओके ठीक है, ये हमारा चार्ट बन गया है। इसमें हम कंट्रीब्यूशन ऑफ रन देख सकते हैं। अब हम स्लाइसर लेके आएंगे कि क्या क्या स्लाइसर हम यूज कर सकते हैं। स्लाइसर लाने के लिए बेसिकली जो पिवोट टेबल है उस पर क्लिक करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट में जाके स्लाइसर्स में क्लिक कर देंगे। ठीक है, स्लाइसर में हम यहाँ पे हमारा टीम का डाटा है, तो हम एक टीम का स्लाइसर ले लेंगे। ठीक है, एक अपोनेंट का भी, ठीक है टीम का ले लेंगे। ओके ठीक है, ये स्लाइसर अभी छोड़ दीजिए, पहले एक और, जैसे डोनट बनाया ऐसे एक 2D चार्ट बनाते हैं। ठीक है, हम 2D चार्ट बनाएंगे। अभी ये 3 डोनट बन गए हैं, डोनट में डाटा भी दिख रहा है हमें। एक इसको लिख देते हैं डोनट, शीट का नाम चेंज कर देंगे डोनट। ठीक है, डाटा में जाके 2D चार्ट बनाना है तो सेम प्रोसीजर है। कहीं भी बाहर क्लिक कीजिए, कंट्रोल ए कीजिए, पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट करके एक पिवोट टेबल इंसर्ट हो जाएगी। पिवोट टेबल में होते ही ओके दबा दीजिए। अब ये पिवोट टेबल में हम बनाएंगे प्लेयर नेम वर्सेस ओपोनेंट। ठीक है, प्लेयर नेम के बनाने के बाद अब यहाँ पे हमें 2D चार्ट बनाना है बेसिकली। 2D चार्ट के किस प्लेयर ने कितने रन बनाए किस टीम के अपोजिशन में। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाके अदर चार्ट्स में जाके 2D चार्ट कॉलम कॉलम में ही मिल जाएगा फिर। ठीक है, फर्स्ट वाला ही चार्ट हमने ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले हमने पिवोट टेबल खोली थी। अब हम देखना चाहते हैं किस प्लेयर ने कितने रन बनाए हैं, मतलब हाईएस्ट रन स्कोरर्स हैं। इसमें रोहित शर्मा के 305 रन थे, जो रूट के इतने हैं, क्विंटन डिकॉक के इतने। तो ये दो डाटा हम ले रहे हैं पिवोट टेबल से, प्लेयर नेम और रन्स में। अब हम देखना चाहते हैं किसने कितने बनाए, तो ये डाटा सिलेक्ट करके एक 2D ग्राफ, एक 2D चार्ट हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, बार चार्ट, 2D बार चार्ट, ये वाला। ठीक है, देखना चाहते हैं सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है, तो यहाँ पे हमें एक चार्ट रेडी हो गया है।
कुछ नहीं किया, पिवोट टेबल इस डाटा से लेके पिवोट टेबल बना ली थी। वो टेबल में हमें क्या क्या दिखना चाहिए वो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। प्लेयर नेम सिलेक्ट किया है, रन्स किसने कितने बनाए वो सिलेक्ट किया है, और उस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने इंसर्ट पे जाके बार चार्ट 2D बार चार्ट पे क्लिक किया तो हमें डाटा शो हो रहा है। ठीक है, ये 2D बार चार्ट कैसे बनाया है, यदि किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए। और क्लियर? एनी डाउट्स प्लीज कमेंट चैट में लिख के बता दीजिए तो हम आगे प्रोसीड करें, नहीं तो रिपीट करना है तो आई रिपीट। नो डाउट राजेश जी। नो डाउट्स, ठीक है। तो अब हम इसमें स्लाइसर का यूज करेंगे। स्लाइसर कुछ नहीं है, जस्ट जैसा फिल्टर्स होते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ फिल्टर। तो यहाँ पे मुझे किस डाटा को लेके स्लाइसर बनाना है, ये डाटा पे क्लिक कर रखा है मैंने, इसी पे पिवोट टेबल पे क्लिक किया है और क्लिक करते ही इंसर्ट में जाके स्लाइसर आ जाता है। स्लाइसर क्लिक करके मैंने अपोनेंट ले लिया है, अपोनेंट का स्लाइसर डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ किस अपोजिशन टीम के अगेंस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं। इन शॉर्ट, हु इज द वीकेस्ट टीम। तो अपोनेंट को सिलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया है, तो मेरा एक अपोनेंट का स्लाइसर रेडी हो गया है। ठीक है, अब ये स्लाइसर में ये तो सबका डाटा दिखा रहा है, मैं देखना चाहता हूँ अफगानिस्तान के अगेंस्ट में किस किस बैट्समैन ने रन बनाए थे। तो मैं अफगानिस्तान पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ रोहित शर्मा का नाम आ रहा है, और ये इनिंग तो हमें पता ही है, 131 रन बनाए थे उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट में, टॉप प्लेयर में, यहाँ पे दिखा भी रहा है 131 रन। ओके परफेक्ट। तो नेक्स्ट अफगानिस्तान के बाद अगर हम देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट किस किस ने रन बनाए थे अपोजिशन में, तो विराट कोहली ने बनाए थे 85 रन और क्विंटन डिकॉक ने 109। ठीक है, यहाँ पे भी दो बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में ज्यादा रन बनाए थे। बांग्लादेश के अगेंस्ट में किसने, सबसे ज्यादा बैट्समैन लोगों ने बांग्लादेश टीम के अगेंस्ट ही स्कोर किया है, क्योंकि उनका बॉलिंग थोड़ा वीक था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डेविड मलान 140 रन बनाए थे उन्होंने, रोहित शर्मा ने 88 रन बनाए। इसमें हम टीम सेकंड बार चार्ट के लिए 1 सेकंड, डोनट चार्ट में हम टीम और रन सेकंड बार चार्ट के लिए प्लेयर और ओपोनेंट लेना होगा ना। देखिए ऐसा कोई हम रिजल्ट क्या अचीव करना चाहते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट, हमें कौन सा पिवोट टेबल से कौन सा चार्ट लेना है ऐसा तो इसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं है। हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि किस अपोजिशन टीम के अगेंस्ट में किस बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए, कितने बैट्समैन थे जिन्होंने उन अपोजिशन, तो ये हमारा मेन अगर जो मिशन है वो ये है। तो हम टीम सिलेक्ट करके भी करेंगे क्या, बिकॉज हमें तो ये देखना है कि अपोजिशन के अगेंस्ट में कितने बनाए थे, इसलिए हमने अपोनेंट का स्लाइसर लिया है। और डोनट चार्ट में अपोनेंट का कोई रोल नहीं है, तो डोनट चार्ट में हमने सिर्फ इतना लिया है कि किस टीम ने कितने रन बनाए, तो उसका कोई जो हम एनालिसिस हमारे माइंड में एक मिशन होता है कि हमें क्या डेटा से क्या चीज निकालना है, तो उस बिहाफ पे हम पिवोट टेबल के जो कॉलम्स है वो सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने टीम और रन देख लिया तो हमें ये पता चल गया कि किस टीम के प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा रन बनाए। और जो हम 2D बार चार्ट से इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं कि किस अपोजिशन की बॉलिंग को बहुत ज्यादा बैट्समैन लोगों ने रन स्कोर किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश के अगेंस्ट में हमारे 5 बैट्समैन थे जिन्होंने ज्यादा रन बनाए थे। अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट में 2 बैट्समैन लोग हैं, इन्होंने रन ज्यादा स्कोर किए हैं। कितना कितना रन स्कोर किया है वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, 122 रन, 86 रन। इंग्लैंड के अगेंस्ट में ये 2 बैट्समैन, ये ओपनिंग मैच ही था जिसमें दोनों न्यूजीलैंड ओपनर्स ने स्कोर किया था रन, तो ये दोनों उन्हीं का नाम आ रहा है कितना कितना रन उन्होंने स्कोर किया था। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड, मतलब ये हम इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम स्लाइसर यूज कर रहे हैं। अगर मैं सारा रीसेट कर दूंगा स्लाइसर यहाँ से, तो मुझे सारे बैट्समैन टॉप स्कोरर्स का डाटा मिल जाएगा कि किस बैट्समैन का भी क्या पोजीशन है, उन्होंने कितने रन स्कोर कर रखे हैं अभी तक। तो इसमें हम सीधा क्लियर देख सकते हैं कि रोहित शर्मा जी के
सबसे ज्यादा रन है इसमें 305, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने अचीव किया है। तो ये दो तरह के हमने ग्राफ्स सीखे थे, तो इसका हम आई होप आप लोगों ने भी बनाया होगा, तो आपको Dheeraj ji, you completed the donut chart for the remaining two countries also. So after 5 श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर, फाइनल डैशबोर्ड में तो सभी चाहिए ना। श्योर सर। तो इंग्लैंड का बन गया है, तो सबसे पहले इंग्लैंड का है। नेक्स्ट हमारा इंडिया का भी रेडी है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान का बना देंगे। ठीक है, जो जो हमें ठीक है, कॉपी पेस्ट ना करके फ्रेश बनाते हैं तो रिपीट हो जाएगा स्टेप। नेक्स्ट हम पाकिस्तान का बना रहे हैं, तो हमने पाकिस्तान का डेटा सिलेक्ट कर लिया है और हम इंसर्ट में जा रहे हैं और डोनट सिलेक्ट कर रहे हैं। अदर इंसर्ट चार्ट में गए, अदर चार्ट में गए, डोनट में गए। डोनट में ये ऑरेंज कलर राइट साइड में आ रहा है, तो इसको इन्वर्ट किया हमने। जिसको रोटेट करना उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा पॉइंट करके इसको रोटेशन कर दिया 270। ओके, रोटेट हो गया। अब नीचे वाला पार्ट गायब करना है, तो इस पे क्लिक किया। सिर्फ हाइड करने के लिए हमें एक बार ऊपर, इधर फॉर्मेट ऊपर से होता है, बाकी सारा काम राइट क्लिक से होता है। हाइड करने के लिए फॉर्मेट में गया, शेप फिल में गया, नो फिल कर दिया, हाइड हो गया। ये 1T साइड में लिखा है, ये नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट पाकिस्तान का जर्सी कलर ग्रीन में है, तो इसको लेफ्ट क्लिक करके ग्रीन शेप फिल दे रहा हूँ, थोड़ा डार्केस्ट ग्रीन इसको दे दिया। ये वाले पार्ट को भी ग्रीन देना है, राइट क्लिक करके ये शेप फिल आ रहा है, ग्रीन कर दिया। इस वाले बड़े वाले पार्ट को थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाना है, इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा पॉइंट करके इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अब ये डाटा कहाँ से पकड़ रहा है, पाकिस्तान के यहाँ से पकड़ रहा है, तो 13% ठीक ही है, उस पर दिखा भी रहा था 3%। अब यहाँ पे नीचे हमें लिखना है, बाहर का जो ये रेक्टेंगल बॉक्स है इसको गायब करना है, तो क्लिक करके तो राइट क्लिक करेंगे। 99% काम राइट क्लिक से ही हो रहा है इसमें। फिल करना है, नो फिल कर देंगे तो वो हो जाएगा। बॉर्डर लाइन गायब करना है, नो लाइन कर देंगे, गायब हो जाएगा, ठीक है। फिर रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, प्लॉट एरिया, टीम नेम, फिर शेप में जाएंगे, इंसर्ट में। आई होप आप लोग भी साथ में कर रहे होंगे। जिसको जो भी इशू आ रहा है प्लीज चैट में लिख दीजिए, तो फिर वो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। टीम नेम की जगह अब ये डाटा 13% करना है, तो ये रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, फॉर्मूले में जाके इक्वल टू लिखता हूँ और डायरेक्ट बस 13 पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा फॉर्मूला अपने आप रेडी हो जाएगा और मैं एंटर कर देता हूँ। 13% शो हो रहा है। इसका कलर भी चेंज करना है, तो फिल कलर चेंज कर देंगे, इसको सेंटर कर देंगे। बोल्ड करना है, 13% बोल्ड करना है, थोड़ा Remaining two इसको भी donut charts copy paste में explain कर। विल डू दैट। ठीक है, ये पाकिस्तान का डोनट रेडी है। तो नेक्स्ट बच गया साउथ अफ्रीकन श्रीलंका, तो कॉपी कॉपी करके पेस्ट,
इसका कलर चेंज करना है, राइट क्लिक करके इसका थोड़ा डार्क कलर हम दे देंगे, ये थोड़ा वाइट। ठीक है, हाफ नीचे का गायब करना है तो फॉर्मेट से ऊपर से ही शेप फिल गायब होता है, तो शेप फिल में जाके नो फिल कर देंगे। ओके, फर्स्ट ट्रांसपेरेंट करना है ऊपर वाले पार्ट को, तो सिर्फ इतने पार्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डेटा पॉइंट में जाके ट्रांसपेरेंसी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, अभी ये डाटा आप अभी ये डोनट सिलेक्ट किया है, बट ये जो रेफरेंस दे रहा है ये पाकिस्तान वाले पे दे रहा है, बट इट शुड बी साउथ अफ्रीका। तो हम यहाँ पे इस पे फॉर्मूला चेंज कर देंगे, D7 की जगह साउथ अफ्रीका से D8, तो D8 कर देंगे और एंटर। तो ये इंक्रीज हो गया 16 में। सिमिलरली ये वैल्यू भी D7 की जगह D8 कर देंगे, 16% आ गया। ओके, यहाँ पे टीम का नाम लिखना है, बाय हैंड लिखेंगे। ठीक है सर, आई गेस some space issue will come. No problem. Page scroll down. Yes sir. A doubt, if we make changes, okay, so I have a doubt. If we make any changes source data, why it does not reflect in the pivot table? Because pivot table एक बार बनती है, ठीक है। If the data is changed, ये this problem I also faced yesterday. जब मैं मेन सोर्स डेटा चेंज कर रहा था, पिवोट वाज नॉट चेंजिंग, देन आई रियलाइज्ड कि अगर आप यहाँ पे डेटा चेंज कर रहे हैं तो आपको पिवोट टेबल वापस बनानी पड़ेगी, सो दैट यहाँ पे डेटा वो रिफ्लेक्ट हो। यस, इवन आई फेस दैट इशू कि मैं डेटा मेरा चेंज हो रहा था, बट डायनामिकली पिवोट में वो नहीं चेंज हो रहा था। सो इट इज व्हाट इट इज, मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, वो उसका कोई तरीका होगा, तो आई विल फाइंड आउट। That will be explained. You continue. यस सर। You continue and then finish the construction of the dashboard. यस सर। That doubt what has been asked, we have noted down and then we'll clarify it. ठीक है, लाइकवाइज ऐसे 5 डोनट हमारे हो गए हैं, तो अब मैं स्लाइसर इंसर्ट करूंगा। यहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाऊं, एक डैशबोर्ड करके एक नई शीट बना रहा हूँ, उसका रीनेम करके डैशबोर्ड लिखूंगा। डैशबोर्ड लिखने के बाद डैशबोर्ड लिखने के बाद जो मेरी कोई भी पिवोट टेबल पे क्लिक कीजिए, या तो शीट 2 पे जो पिवोट है वो, या डोनट पे जो पिवोट बनाई थी वो, कहीं से भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा फुल हो चुका है तो मैं यहाँ से स्लाइसर ले लूंगा। यहाँ पे किसी भी डैश पिवोट टेबल पे क्लिक किया और इंसर्ट में सबसे सामने स्लाइसर का मुझे ऑप्शन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे स्लाइसर ले लेता हूँ। एक स्लाइसर मैंने अपोनेंट का ले ही लिया था, और एक स्लाइसर मैं ले लूंगा प्लेयर नेम का ले लूंगा। ठीक है,
ये 2 स्लाइसर मेरे आ जाएंगे। अपोनेंट का तो है अपने पास, कट कर। ठीक है, ये 2 स्लाइसर आ गए। अब मैं इन स्लाइसर को लिंक करना बता देते हैं कि ये स्लाइसर लिंक कैसे होगा। तो स्लाइसर पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, तो पिवट टेबल कनेक्शन वो बताएगा। इस पे क्लिक करूंगा तो पिवट टेबल 1 एंड 2, तो आई वांट कि सबसे कनेक्शन रहे इसका, ओके कर देंगे। सिमिलरली प्लेयर नेम वाली जो स्लाइसर है उसको भी पिवट टेबल राइट क्लिक करके कनेक्शन करके इसका भी कनेक्शन कर देंगे। ओके, तो जैसे मैं चेंज करूंगा तो ये यहाँ पे भी चेंज होगा और वो जो डोनट्स हैं ये भी चेंज होंगे स्लाइसर से। ऐसे ही ये स्लाइसर को भी मैं कॉपी कर लूंगा डैशबोर्ड में। अपोनेंट का जो स्लाइसर है ये भी कॉपी कर लूंगा डैशबोर्ड में, पेस्ट। ठीक है, एक स्लाइसर ऊपर रखेंगे और एक इधर साइड में रखेंगे। इनका कनेक्शन फिर चेक कर लेते हैं कनेक्शन है कि नहीं। तो राइट क्लिक करके पिवट टेबल कनेक्शन से इंश्योर करेंगे कि सब पिवट टेबल से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमें जो ये प्लेयर वाला जो डैश स्लाइसर है इसको हमें हॉरिजॉन्टली लेना है। तो हम इसमें ऑप्शंस में जाएंगे और कॉलम यहाँ पे आता है ऊपर ऊपर ऑप्शंस में कॉलम, कॉलम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 7 10 कॉलम्स है। 10 कॉलम्स हो गए, थोड़ा इनका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ओके, ओके। अपोनेंट का स्लाइसर लेफ्ट में ऐसे रख लेंगे। ठीक है, अब ये जो डोनट्स हमने बनाए थे ये एक एक करके कॉपी कॉपी करके डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे इंडिया का यहाँ सामने। ठीक है, ठीक है। न्यूजीलैंड डन, डन, इंडिया डन। नेक्स्ट ये वाला कॉपी करना है, कॉपी। आई होप आप लोग भी सेम प्रोसेस कर रहे होंगे साथ में। किसी को कोई डाउट है? हाँ धीरज जी, इसको आप डैशबोर्ड सर, को प्लेन बैकग्राउंड कर सकते हो, ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, जैसे मैंने कल किया था। इसका बैकग्राउंड फिल मतलब? हाँ, जो सीट में अभी नहीं वो सेल में बॉर्डर्स दिख रही है। हाँ सर, हाँ हाँ वो In the main dashboard background. या
अच्छा अच्छा, So ओके 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 सर, यस it सर, will यस सर, look like dashboard. Yes. यस सर, यस सर, यस सर। इसमें सिलेक्ट करके फिल हाँ फिल को हाँ, फिल को yes थोड़ा, yes. सर कलर कौन सा लगता है? आई गेस दिस इज बेटर, ये ठीक है। यस सर। नेक्स्ट लास्ट कौन सा बच? This is okay. Wait, this is यस okay. सर, You try to organize that things to little compact manner. So यस सर, यस सर। move it in that dashboard because that lot of space available in fact. Just to try to. यस। अब जो हमने फिल्टर्स लगा रखे हैं, स्लाइसर्स, हम देखना चाहते हैं डाटा चेंज हो रहा है कि नहीं। तो जैसे अपोनेंट में हम देखना चाहते हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट किस किस टीम ने कितने रन बनाए। तो धीरज देखिए डाटा, और थोड़ा काम करके थोड़ा ये अलाइनमेंट थोड़ा ठीक करना है ना। सो थोड़ा एक यस सर, थोड़ा बड़ा ball and then it will थोड़ा the size should be that's okay, that part is fine, but at least and then you bring that second slicer and then that bar chart also into that. यस सर, बार चार्ट, ब्रिंग इट इन दिस एरिया। Bring it and then arrange that the vertical and then horizontal rows, then we'll see Yes. that. Then ये bar finally chart the interactivity will be seen, है ना? यस सर, ये बार चार्ट पे हमने कॉपी किया। दिस आल्सो ब्रिंग इट हियर डाउन। ओके, हाँ, इसमें से हम जो फील्ड है ना साम लिखा हुआ है वो भी हम लोग हाँ डिलीट सर, कर सकते हैं, तो थोड़ा स्पेस हाँ मिल यस सर, जाएगा। रिमूव फील्ड और हाइड, रिमूव, इसको हाइड करने के लिए हाइड वैल्यू फील्ड बटन। यस। प्लेयर नेम को भी राइट क्लिक करके, इसमें 95% काम राइट क्लिक से हो जाएंगे। वी नीड नॉट टाइप एनीथिंग और डू। इसमें हाइड एक्सेस फील्ड बटन। नेक्स्ट, सर इतना सही है और कुछ चेंजेस करें? ओके उसको राइट राइट साइड से उसको राइट टू लेफ्ट आप करोगे तो थोड़ा वो रेक्टेंगल टाइप हो जाएगा। ओके सर। तो राइट से अलाउ, लेफ्ट से राइट। इसको लेफ्ट से करते हैं। यहाँ से ना सर, राइट साइड से।
ओके वो अभी हम डोनट का भी थोड़ा बड़ा कर लो ना, वो इंग्लैंड का। हाँ सर, इनफैक्ट ये बॉक्स थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बिकॉज बॉक्स स्पेस नहीं है, वो कंस्ट्रेंट। डोनट शेप इटसेल्फ इज लुकिंग वेरी स्मॉल। ओके सर, इसका आपने- वो बराबर है। बराबर है। हाँ, सेकंड वन। सेकंड वन। यस, ठीक है सर। एक्चुअली अभी हम सीख रहे हैं इसलिए, अदरवाइज हमको क्या है, कॉपी करके ही रखेंगे ना तो सारा सब चीजें सेम रहेगा। हाँ सर, वो फ्रेश बनाने के चक्कर में डाटा, हाँ, तो वो आई कॉपी कैन पेस्ट करते अंडरस्टैंड। तो सेम आता वो एग्जैक्टली। यस यस। नहीं, बस है भाई, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, फाइन। तो ये एक स्क्रीन में हमें दिख रहा है। अब हम स्लाइसर्स का यूज करके इसका देखेंगे कि किस अपोनेंट, सबसे पहले देख लेते हैं किसने कितने रन बनाए। तो रोहित शर्मा का हम देख सकते हैं 304 आ रहा है इस ग्राफ से। अब और किस अपोनेंट का फिल्टर हमें देखना, जो हमने डोनट में हम यही देखना चाह रहे थे कि किस टीम ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो बांग्लादेश के अगेंस्ट में हम देखते हैं किस टीम ने कितना बनाया है। तो हम देख सकते हैं, वी कैन सी के 42% रन इंडिया ने बनाए, 31% इसने बनाया इंग्लैंड ने, न्यूजीलैंड 28% बनाया, जिसमें प्लेयर्स का कितने कितने कंट्रीब्यूशन थे। तो विराट कोहली शर्मा है तो उन्होंने इतने बनाए, डेविड मलान ने इंग्लैंड में जो बनाया था तो बांग्लादेश के अगेंस्ट में अपोनेंट में। और इसमें हम फिल्टर दूसरा लगाना चाहें तो जैसे इंडिया के अगेंस्ट में देख लेते हैं किसने बनाया। तो ये पाकिस्तान बैट्समैन था, 49 रन बनाए थे बस, बाकी और किसी ने कुछ ज्यादा स्कोर नहीं किया है इंडिया के अगेंस्ट में। नीदरलैंड के अगेंस्ट में देखना चाहते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट में देखते हैं। वो फर्स्ट मैच था, काफी अच्छा था, हम सबने देखा था। तो उसमें न्यूजीलैंड ने अकेले ओपनिंग बैट्समैन ने दोनों ने सेंचुरी की थी उसमें। तो अब इंग्लैंड के अगेंस्ट में इन दो बैट्समैन ने इतने इतने रन बनाए। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज हाउ जो ये डैशबोर्ड मैंने डिजाइन किया है। हाँ, धीरज जी एक बार वो कनेक्शन भी बता दीजिए इनको, कैसे अपने कनेक्शन, को यस करना है। यस, यस सर, यस। तो पता चलेगा। इसमें बेसिकली फिल्टर्स में क्लियर कर देता हूँ। So far in this Slicer. dashboard construction, if any having any doubts, you please ask now. Are you able to construct your own dashboard? I सर इसको भी request नीचे participants to please respond. हाँ सो एनी क्वेश्चंस? हाँ, उस पे आप राइट क्लिक करके कनेक्शन एक बार देख लो ना, आपने जो स्लाइसर है। वही हाँ सर, उसके, स्लाइसर को। हाँ, हाँ पिवोट रिपोर्ट टेबल कनेक्शन। कनेक्शन यस, है। यस, यस। ओके। सो वो यहाँ पे आपको चेक कर स्लाइसर, लेना है कि दोनों कनेक्ट है या नहीं। यस तो सर, अपने दोनों पिवोट टेबल कनेक्ट होने चाहिए। यस सर। पिवोट टेबल यहाँ पे भी दोनों पिवोट टेबल से कनेक्टेड है। इसलिए डेटा जिसको भी सिलेक्ट करोगे डेटा दोनों में चेंज होगा, इस वाले में भी होगा, इसमें भी होगा, और वही होना चाहिए। और इफ द डेटा इज हाँ, नॉट चेंजिंग मींस कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर ऑन हाँ, द और जो स्लाइसर। ओपोनेंट का स्लाइसर है उसे हम राइट क्लिक करके उसके ऑप्शन में जाके उसकी हाइट भी बढ़ा सकते हैं। तो वी कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू आवर स्पेस। हाँ, नीचे ऑप्शन है साइज एंड यस सर, प्रॉपर्टी। स्लाइसर सेटिंग में नो नो, साइज एंड प्रॉपर्टी। यस सर, यस, साइज। साइज एंड प्रॉपर्टी में। ओके, So little bit it इसमें will हाइट look, इंक्रीज। yes. So and the another height is that here. यस सर।
Yes. So any questions, please? डोनर चार्ट कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी करने के लिए बाहर कॉपी करना है, हम यहाँ से करेंगे तो हो सकता है आधा, बट कोशिश कीजिए पूरा जो बॉक्स है इस पे क्लिक कीजिए तो ये डोनर चार्ट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और बीच में अगर मेन चार्ट तो कॉपी हो जाएगा आपका, और अगर ये बॉक्सेस नहीं कॉपी हो पा रहा है ये वाला तो हाथ से बना दीजिए, बट मेक श्योर कीजिए कि ये सब आपका फॉर्मूला आना चाहिए इन सब में, हाथ से वो लिखा नहीं होना चाहिए वैल्यूज। जो 42% है ये भी फॉर्मूला से ही आ रहा है, 31% फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला से ही आ रहा है D6 से, ठीक है। दिस इज द मेन इंटेंशन। सब आई होप क्लियर है। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी प्लीज, या क्लियर है तो चैट में एक बार बता दीजिए। हाँ, लास्ट एक आप लोग डाउट था तो क्या पूछ रहे थे डेटा को लेके कुछ, धीरज? सर डेटा अभी कोई पूछ रहा था ना, एक्चुअली देयर वाज नेटवर्क एरर, दैट्स व्हाई अगेन। No, the data, how to connect the data interactively from the data sheet to the chart. As you change the data in the first sheet, in your data sheet, that dashboard also should change. So Yes, that yes. connection they are asking, that needs to be explained now. यस यस, ओके। सो जब भी आप मेन सीट में कुछ चेंज करते हो तो आप देखो धीरज जी, आप अपने पाइवट टेबल वाले चार्ट में आइए, वो शीट में आइए। हाँ, पिवट टेबल जहाँ पे अपने, हाँ अभी, हाँ ये जो पिवट टेबल में हमने क्लिक किया हुआ है, अभी जो एनालाइज करके ऑप्शन आएगा आपका आ रहा है, वहाँ पर क्लिक कीजिए। हाँ, एनालाइज ऑप्शन जो आ रहा था ना लास्ट में, कल मैंने दिखा रहा, आपके अंदर नहीं आ रहा? ऊपर ऊपर आता है ना सर, हाँ इसमें नहीं आ रहा है, वो डेवलपर से लेना पड़ेगा उसमें। ओके, सो ओके, यू जस्ट आप फिनिश कर दिए, फिर मैं मेरे ओपन करके शीट शेयर करके दिखाता हूँ। तो मेरे एंड से कवर्ड है सर, जो आई वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट। चलो बढ़िया बढ़िया, एक्चुअली चलो अच्छा है, एक जन ने अच्छा बढ़िया सा एक्सप्लेन कर लिया तो मेरी मेहनत सफल रही है। थैंक यू सर। और क्रिकेट लवर हो, है ना? हाँ ऐसा सर, लग वो रहा है। many people can relate to it easily. यस यस, गुड गुड। तो किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, या क्लियर है तो सब क्लियर लिख के बता दीजिए, सो वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। So are you to create your own dashboards? So at least when the 10 people respond, then that is a great success. The last 4 hours that what we have taught, from that to today, the Dheeraj has displayed, constructed his own, not only that he constructed his own dashboard, we also explained to all other people. So I hope that most of you have learned from these last 2 sessions. And then I request you that you educate the staff that who is there further in your section. And then now in this session, we are going to have another 30 minutes of the time. So some of the things we have asked the doubts, and then we are having one our trainer. So he will try to clarify those things. And this is a basic dashboard, right? So after these things has been completed, then we will discuss about the next session which is planned. That is exclusively, this is a very small data set we have worked at the dashboard. And then next session we are planning to work on the big data. That means very complicated data we can take and then we can create the data visualization. We are working on that. And then we will post it, right? As far as this session is that objective is that the knowledge whatever you have gained, that you should be in a position to use it in every day. Right? So thank you, Dheeraj, for your contribution. You did a great job. Thank you very much.
Thank you, sir. And then Pleasure is mine. I also thank all the participants. Now the next 30 minutes we will dedicate to clarify your doubts as well as that linking of the data and the other things we will clarify. Hitesh, you can please take over and then continue and then share your screen. Dheeraj, thank you again once again. Thank you, Thank you, sir. Dheeraj. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Okay. So मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ओके. सबको स्क्रीन दिख रहा है गाइस? हाँ, यस. एक्सेल शीट दिख रही है? ओके. सो अभी क्वेश्चन था कि जैसे हमारा मेन डेटा जो है, अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस होता है तो यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट होगा वो. ठीक है. तो यहाँ पे आपको जब आप क्लिक करते हो, जब भी आपका पिवोट टेबल वगैरह बनता है, तो यहाँ पे ऊपर एनालाइज टैब होता है और यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन दिया रहता है. तो जब भी आप यहाँ पे वहाँ पे कुछ चेंज करोगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश ऑल करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी वो सब चीजें रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो पिवोट टेबल रिफ्लेक्ट होगा, फिर पिवोट टेबल से अपना जो चार्ट कनेक्ट है वो भी चेंज हो जाएगा. अगर आपको बाद में भी कुछ चेंज डेटा सोर्स करना है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है चेंज डेटा सोर्स. तो अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो अगेन आप अपने सीट में आके, अगर जैसे मुझे अभी नया कुछ पिवोट टेबल बनाना है जिसमें सारे नहीं लेने कॉलम. यस 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 सर. अगर यहाँ पे आपको कुछ चेंज करते हो तो यहाँ पे एनालाइज टैब मिलता है. यहाँ पे आपको जस्ट रिफ्रेश करना है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी पिवोट टेबल में वो डेटा चेंज हो जाएगा. एंड अगर आपको कुछ कॉलम वगैरह अगेन से ऐड करना है, चेंज करना है, तो आपको चेंज डेटा सोर्स करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एनालाइज टैब में. और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अगेन आप यहाँ पे टेबल में आ जाते हो अपने मेन डेटा में. तो यहाँ से अगेन आप, अगर आपको सिर्फ मुझे सेलर और रीजन सिर्फ 2 ही लेना है तो आप वो भी कर सकते हो. या तो अगर आपने तीसरा कोई कॉलम बनाया है उसको ऐड करना है तो आप यहाँ से तीसरा भी ऐड कर सकते हो वापिस सिलेक्शन खुद से करके. तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं पिवोट टेबल में, तो यहाँ पे हमको दिखता है एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे जो फील्ड दिखते हैं सिलेक्ट करने के. तो वो फील्ड जैसे मानो कि और एक कॉलम मैंने बढ़ाया है वहां पे, तो अगेन आप सिलेक्ट डेटा सोर्स में जाके वहां पे उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है. तो कुछ नहीं करना आपको. अगर वहां पे कुछ ऐड करते हो तो 2 तरीके से कर सकते हो. या तो यहाँ पे आके जस्ट रिफ्रेश कर दो तो भी ऑटोमेटिकली जो भी नया आपने ऐड किया होगा टेबल में वो आ जाएगा. अगर वैसे नहीं आता तो आप अगेन चेंज डेटा सोर्स में जाके चेंज डेटा सोर्स करोगे तो आप सीधे वहां पे आपका जो मेन टेबल है, मेन डेटा है, वहां पे आप आ जाओगे और वहां से आपको वापस सिलेक्ट कर लेना है पूरा डेटा. ठीक है. किसी को डाउट है इसमें अभी? क्लियर? सो एनालाइज टैब में आपको एक रिफ्रेश बटन मिल जाता है, बस वो याद रखिए. और किसी को कोई डाउट है? Okay. So all participants that who has raised the doubt that how to link the data dynamically, you please check that feature what has been explained now and then revert back now itself. Dheeraj, if you are having that feature, you please share your screen and then analyze that and then show that interactive data. Dheeraj is there? Yes, sir. Can you please check that, share your screen and then check that analyze feature and then link the data and then see that whether it is dynamically changing. Hitesh, you Sir, exit. analyze feature was not showing there, sir. I'll check once again. Yours is the old Excel, huh? Yeah. 2010, sir.
2010 it should be available actually. You show that 2010. I'll share the screen, sir. Once. Analyze the option. Otherwise, you can go to that. What we call that. Customize within. It should be there. Latest. Otherwise, I guess Hitesh sir is 2016, sir. Yes. But I think 2010. हाँ 2010 के बाद तो 2010 में भी शायद होना चाहिए. Data refresh. आपका pivot table में आप क्लिक किए ना, pivot table में आप जाओगे वहां पे दिखेगा. Yes, sir. Yes, sir. हाँ ये सीट में जाओ. हाँ ये pivot Pivot table में table. Pivot table को यहाँ ऑप्शन करके है आप में. हाँ refresh is showing, sir. हाँ यस, तो आपका नाम सिर्फ अलग है. यहाँ पे एनालाइज की जगह दिख रहा है ऑप्शन, बट अदर थिंग्स आर सेम. सो Functionality. या सो रिफ्रेश ऑप्शन इज देयर. Yes, sir. you got it? Yes, sir. A refresh button is coming. If I change the data, for example, for Virat Kohli, I'll do 503 runs. I'll increase the runs. You So change now it this- in that data sheet. Data sheet you change and then you check that whether dynamically it is changing or not. Yes, sir. I have increased the runs Ah, of India. 503 I have done. So then I'll go to the pivot table and go to the here it's in dashboard 180 directly. directly to dashboard. Link it. Hmm. So I have to refresh it in pivot table. यस यस, pivot table में ही ऑप्शन हाँ। आएगा. हाँ, तो pivot table refresh दबाया है, increase हो गया सर. Just by pressing the refresh. अभी dashboard में भी देख. Now in dashboard also it will increase. Yes. So like for that, Virat any Kohli, data you change 3-4 data, so that Yes, whether sir. it is changing dynamically or not. That is one doubt Yes, that sir. people have asked. So, For example, for Rohit Sharma, I'll make 100 runs in raw data, and for Rachin Ravindra, I'll make it 300 runs raw data. So और pivot sheet में जाके मैं just अभी यहाँ रोहित शर्मा के 300 रन दिखा रहा है, मैंने वहाँ पे 500 किए. So in ऑप्शन में जाके मैं रिफ्रेश प्रेस कर रहा हूँ, तो हाँ इंक्रीज हो गया सर. 874 runs आ गए. So again it's showing the highest run scorer just by pressing, and in dashboard also it's changing. In 2D it's changed. Here also it's changed automatically. Okay. So now that we will close this session, before closing the session, that we will run the doubt clarification or any discussion session. I request to all of you that Dheeraj, you can close that presentation mode so that we will all join, and then anyone who want to give suggestions or ask anything, please raise your hand and then we will allow you and then you can speak. You can exit that presentation. Yes. I hope that most of you people were able to build the dashboard on your own. So anyone, other people can give some feedback on that. Anybody who would like to speak, please raise your hand. I will let you know. Or just you can switch on your video and then speak. Any doubts regarding this session on how to make the dashboard? One person asking, explain the use of sum if formula. Explain the use of Sum if
So any other one? Any doubts further? Okay, fine. Okay, Manshi Puri has raised his hand. So go ahead, Manshi Puri. So someone is asking that how to create the pivot table from the very beginning. So we have recorded this session. This recording of this session we will post it to you, and then please watch it and then practice it also. Right? So you will be able to build it. Any other doubts? Don't have unmute option. Dharmendra. Dharmendra is there? TMS section, Dharmendra. Hello, Yes. sir. Yeah. Continue. You unmute the people, no? So there is a doubt clarification session. Okay, sir. Yes, you have all been unmuted. You can. Yes, sir. Unmute कर दिया. Unmute कर दिया. Yeah. Good afternoon, sir. Mansi this side, sir. Yes, please, madam. Go ahead. Yes. So my question remains the same. Yesterday I have asked Mr. Hitesh about the values to be displayed on the dashboard, final dashboard. Whether we can display the values instead of percentage there? Yes, but either one only you can do it. You cannot do multiple things. Either values you can display or the percentage you can display. In that, the drop down menu is there. So from that you can choose one. Actually, sir, I have tried this thing. I was facing some problem. If I will change the percentage to the values and then You can that will share affect the your total. screen. If you share your screen and then if you start doing it, then we will Right be now, able sir, to I guide you don't right have. now. Sir, right now I don't have my system with me, but I can share these things on your number or later on also. I can share these things. And one thing, sir, I want to request you if you will arrange another session for us. That will be very good for us. We will learn new things. But if you can teach us, if we are working in some table, like I'm from commercial, so Yeah. we have to work in the earning figures. And when we will work in the earning figures with the comparison to other 3 or 4 years, we will face some problems. Like we have to change some values manually in graphs, and we have to change the values in data written on the side. If there is some formulas, like if we will change the data in the table, and that will automatically change the data in the graphs and the text also in Excel. If there is something like this, that will be great. Great if you will teach us like that. Yeah. You have asked some 2-3 individual questions in the same thing. I will Yes. clarify. One is that we are going to conduct another session next month, and then Yes, I sir. will let all of you to know. That is one thing. Second thing is that, as I explained at the very beginning, that most of us are self-taught this Excel, Word, or anything. We have not learned professionally so far. Most of us, including me. Right? Yes, sir. So this is a session which is a first attempt to make, right? So to give you a practical knowledge, right, which we are not normally exposed to, right? So we are all working with the raw data, right? Yes. We have the plenty of sheets every day. We prepare the data and all. We don't have the insights into the data. So this session is a first attempt to make you confident that you can develop on your own the dashboards. You can work with the data. And then the first steps, right? So today you have seen that the dashboard was constructed by one of the participants itself from the scratch, right?
will also start working on that data. Don't go into the too complicated mode in the one go, right? So please start using it at least on percentage wise you will get it, right? So this then we will go into the complicated things a little later, right? So all of a sudden, if you go on and use the Tableau or the Power VI, and then those things will not be able to understand by many of them, right? So this one or whatever knowledge has been gained, you please continue with that, right? So continue using it, and then next session we will schedule it, and then we will let all of you. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, thank you. And then this recording that I will post it in the group, and then please watch it, and then keep going, right? Wherever you get stuck, then you keep going. Okay? So I am very confident that every one of you will be able to make use of it for your day-to-day work. Anyone else who has any doubts? सर Yes. सर धीराज सर से कुछ पूछना था सर. हाँ. धीराज सर. हाँ, yes please. एक्चुअली जो डोनाफ चार्ट जो हम लोगों ने क्रिएट किए थे उसको मैं जब डैशबोर्ड पे कॉपी या पेस्ट, जैसे हमने 270 डिग्री करके जो हाफ सर्कल बनाए थे, तो हम लोग जब पेस्ट कर रहे हैं उसमें हाफ सर्कल नहीं आ रहा है सर, फुल सर्कल आ रहे हैं मेरे पे. नहीं, just next you hide it. Hide it. Yes. तो वहां पेस्ट करने के बाद फिर से उसको नीचे वाला फिर से हाइड करना पड़ेगा. हाँ, हाइड कर दीजिए. कभी कभी होगा टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं आएगा, तो भी जी, उसको भी आपको बनाना पड़ेगा. जी 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 जी. Yes. So continue, please. It's just like architect. It's just like architect of a building. आपको डैशबोर्ड खुद बनाना है, उसके चेंजेस आपको करने हैं. जैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कॉपी नहीं हो पा रहा है तो हाथ से नहीं कर सकते. जस्ट जो डोनट का जो डाटा है वो फॉर्मूला से आना चाहिए, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है. और कनेक्शन पूरे बने होने चाहिए हर पिवट शीट में, जिससे वो चेंज हो पाए. जी सर. वो जो छोटा मोटा नहीं हो पाता है वो वी कैन डू मैनुअली, नो इश्यूज. ठीक सर. थैंक्स सर. राजेश जी, आपका क्वेश्चन वो कल वाला सॉल्व हो गया ना? हाँ सर, आज हो गया सर. हाँ सर, आज हो गया. ठीक है. आज हो गया सर. वो समीफ और समीज वाला दिखाएंगे सर? ये वो हम लोग नेक्स्ट में यही प्लान कर रहे हैं एक्चुअली. ठीक सर. यस. ओके सर. थैंक यू. Yeah, thank you all.